टोंक नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने फिर से सफाई कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई यूनियन अध्यक्ष नाथूलाल चावरिया का कहना है कि नगर परिषद द्वारा 30 अप्रैल को किए हुए समझौते को लागू नहीं करके वादा खिलाफी की जा रही है। ऐसे ही सफाई व्यवस्था शहर की चरमराई हुई थी, उस पर सफाई कर्मचारियों की कार्य बहिष्कार के चलते अब सफाई व्यवस्था और चरमरा जाएगी। शहर में सफाई नहीं होने से चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सीधे सीधे नगर परिषद जिम्मेदार है। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। पिछली बार जब हमारा कार्य बहिष्कार हुआ था उसमें एक समझौता हमारा हुआ था प्रशासन से। उस समझौते में जो बिंदु थे उनकी क्रियान्विति तो नगर परिषद ने आज तक की नहीं, जबकि किसी में 4 दिन का और किसी में 6 दिन का समय लिया गया था। उसकी क्रियान्विति नहीं करने के बाद भी और उल्टा उसके खंडन, वो जो समझौता था उसको खंडित करने का काम प्रशासन कर रहा है। उसको बहुत सारे बिंदुओं को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है, जिनमें मुख्य रूप से कर्मचारियों को अन्यंत्र लगाने की जो मांग थी उस पर भी प्रशासन ने लापरवाही बरती है। इलेक्शन में लगा दिया गया। गैर बिरादरी के जो सफाई कर्मचारी थे उनको काम नहीं करने पर निलंबित और निष्कासन करने की कार्रवाई थी, वो कार्रवाई भी प्रशासन अमल में नहीं ला रहा है। और जो लोग आ रहे हैं गैर वाल्मीकि जाति के, वो भी महज दिखावा कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि बाजार का कोई एरिया आज तक आपको साफ नजर नहीं है। हालांकि हमने इसी बात को देखते हुए कि हम इस पसड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए इनको ये जोन दिया गया था कि ये इनका कार्य क्षेत्र है, ये अपने स्तर पर इसको साफ करें। लेकिन हमें लगता है कि आज भी बाजार वैसा का वैसा ही गंदा है। जो दोनों क्षेत्र इनको दिए गए थे वैसे के वैसे ही गंदे हैं। 2 आदमी काम करते हुए चलते हैं और बाकी के लोगों का हुजूम 10-12 आदमियों का उनके साथ चलता है। 10 से 12 लोग काम पर आते हैं और 18-20 आदमियों की हाजिरी भरी जाती है क्या, और बाकी लोग कहाँ कर रहे हैं प्रशासन जानता है। दोबारा धरना इसलिए देना पड़ा कि हमारा जो समझौता हुआ था 30/4/23 को, उसे लागू नहीं किया गया और उसका उल्लंघन और किया गया। उल्लंघन इस प्रकार से किया गया कि 10-12 आदमियों को, 13 आदमियों को तो उन्होंने चुनाव में लगा दिए, तो वो खाली चुनाव का बहाना है और वो आदमी अफसरों के बंगलों पर काम कर रहे हैं। और 10 आदमियों को उन्होंने निलंबित किया है। 10-12 आज भी नौकरी पर नहीं आ रहे, उनका कुछ नहीं कर रही है गैर वाल्मीकि समाज के। और इनका जो जोन हमने बनाया था जिसकी इन्हीं की जिम्मेदारी थी, उस जोन में हमारे 25 आदमी और इन्होंने भी लगा दिए 15 तारीख को। जब हमने इनसे कहा तो इन्होंने कहा तो लगाए जाएंगे आदमी। पहली शर्त आपने रखी थी कि जोन में आप सफाई नहीं होगी। फर्स्ट मांग हमारी यही थी कि गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी जो है उनका एक जोन बना के अलग से उसमें उन्हीं को काम किए जाएंगे। लेकिन ये उनका काम हमें सौंप रहे हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल कल से जारी थी। कब तक जारी रहेगी? जब तक ये समझौते को लागू नहीं करेंगे तब तक जारी रहेगी। राजस्थान सरकार के द्वारा 2019 में एक आदेश निकाला गया था, गैर वाल्मीकि समाज के जो लोग सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य नहीं करेंगे उनको बर्खास्ती करने का एक नियम आया था। और अगर कोई अधिकारी इसको लागू नहीं करता उस पर भी कार्रवाई करने का एक BLB से आदेश निकला था। लेकिन वो केवल आदेश बनकर ही रह गया। किसी भी प्रकार की उस आदेश की उल्लंघन बार बार की जा रही है, लेकिन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब क्या मांग है? अब जो हमारा जो समझौता हुआ था सफाई कर्मचारी यूनियन और प्रशासन के बीच, उसको लागू नहीं किया गया। अभी तक हमारा जो एरियर बकाया था उसका भुगतान नहीं किया गया। RGH कार्ड जो चालू करने की बात थी वो आज तक RGH कार्ड चालू नहीं हो पाया।